नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। माह में आई आपदा में मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मसूरी का संपर्क कट गया था। इसके बाद सरकार द्वारा यहां पर वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, जिसके बाद आवाजाही शुरू हो पाई। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग थी कि यहां पर एक स्थायी पुल का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी को लेकर आज मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा 12 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन पुल का शिलान्यास किया गया, जिसमें पैदल चलने के लिए फुटपाथ की भी व्यवस्था की गई है। 4 माह के भीतर का पुल निर्माण कर दिया जाएगा। इसको लेकर मंत्री गणेश जोशी जी ने आज अधिकारियों को निर्देशित किया है कि तय समय पर निर्माण को पूरा किया जाए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कराई गई है। उन्होंने बताया कि आज ही उनके द्वारा मसूरी विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही मसूरी किमाड़ी मार्ग के लिए 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री से समय मांगकर सभी कार्यों का एक साथ शिलान्यास से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसूरी में 1100 गाड़ियों की पार्किंग के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ ही मसूरी में तहसील के निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके बाद राजस्व सचिव से वार्ता कर एक ही दिन मुख्यमंत्री से सभी कार्यों का शिलान्यास करने का प्रयास किया जाएगा। गणेश जोशी ने कहा कि आपदा के समय मसूरी विधानसभा में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। आज लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है कि भंडार गांव और खाला गांव स्थित सड़क का शीघ्र निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाए। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से आज इस पुल का शिलान्यास हो पाया है और 4 महीने के भीतर यह पुल जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मसूरी में लैंडौर बाजार में जाने वाली सड़क की जांच रिपोर्ट आ गई है और अब लोक निर्माण विभाग की देखरेख में इस सड़क की मरम्मत की जाएगी। उन्होंने बताया कि बरसात शुरू होने से पहले शहर की सभी नाले खालों को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जहां पर उत्तराखंड जल संस्थान के पाइप हैं, उन्हें भी हटाने के लिए विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। मसूरी की लाइफ लाइन 16 सितंबर को जो आपदा आई, मसूरी का संपर्क जिले से कट गया था। हमने 2 दिन के अंदर वेरिएबल सिस्टम बनाया, यातायात को शुरू करवाया। उसके बाद स्थानीय लोगों का आग्रह था कि साहब ये पुल सकरा है, एक पुल और बनाइएगा। एक वैली ब्रिज हमने और बनाया और आज 2 लेन 12 करोड़ की लागत से 2 लेन ब्रिज का शिलान्यास मैंने यहाँ पर किया है। 4 महीने की समय सीमा उसमें हमने तय की है। हमने कहा आप डे नाइट काम करिएगा और 4 महीने के अंदर ये पूरा कर यहाँ की जनता को समर्पित करना चाहें। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार करता हूँ कि जब भी मैं अपने क्षेत्र के किसी काम के लिए जाता हूँ, आज भी मैं 10 करोड़ के काम सैंक्शन कराकर अभी यहाँ पर आ रहा हूँ। अभी 14 करोड़ की किमाड़ी मार्ग का शिलान्यास हम सिद्ध करने जा रहे हैं। इससे पूर्व 22 करोड़ की लागत से गलोगी का हमने ट्रीटमेंट किया है। मसूरी की जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे को लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। यही कारण है कि आज आपने देखा होगा बंगाल जैसे प्रदेश के अंदर लोग कल्पना नहीं कर सकते थे, ऐसी थम्बंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। आसाम के अंदर, पांडिचेरी के अंदर हमारी 5 में से 3 जगह हम विजयी हुए हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा। आने वाले समय में उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में जहाँ भी चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। 1100 गाड़ी की पार्किंग स्वीकृत हो गई है। मैंने मुख्यमंत्री जी का समय मांगा उसके उद्घाटन के लिए। शीघ्र ही उसमें काम शुरू होगा और मसूरी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। तहसील की एक तहसील, उसके लिए भी आज हमने
जो कार्यालय चलाने के लिए धनराशि आवंटित होनी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी है और रेवेन्यू सेक्रेटरी से बात करके शीघ्र ही हम इन सारे कामों का शिलान्यास एक ही दिन मसूरी में करवाएंगे। मंत्री जी, कई सड़कें जो आप गाँव की सड़क स्वीकृत हो गई है, उसकी एफसी हो गई है, उसका टेंडर हो गया है और शीघ्र ही हमारी कोशिश होगी कि 15-20 दिन के अंदर हम उसको शुरू करा दें। इस सरकार लखनऊ की सड़क क्षतिग्रस्त है क्योंकि नगरपालिका की सड़क है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम जुड़ी के अधिकारियों को भेजेंगे, उस पर काम शुरू होगा। मैंने कहा कि मसूरी की जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है और उसके लिए किसी भी सीमा तक जाकर हम काम करेंगे और क्षेत्र का विकास करेंगे। सर, लगातार मसूरी में दावे, मैंने कहा ये मसूरी एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग मसूरी में घूमने आते हैं, ये सब लोग घूमने आ रहे हैं। मसूरी की जनता ने एक सेवक को चुना है कि उनको एक सेवा करने वाला व्यक्ति चाहिए और उसका नाम है गणेश जोशी। गणेश जोशी इनकी सेवा करता रहेगा। माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने मसूरी की इस पीड़ा को समझा है और जिस तरीके से आपदा के समय भी उन्होंने यहाँ वैली ब्रिज का निर्माण 24 घंटे के अंदर किया था, उसी तरीके से आज उस चिंता को देखते हुए, क्योंकि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये जो ब्रिज है ये मसूरी का बिल्कुल धड़कन है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होगा तो मसूरी की के लोगों की जो आजीविका है वो संकट में आ जाएगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पे इस स्थायी पुल का यहाँ पे शिलान्यास किया गया है। उसके लिए मैं पूरे प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मसूरी की ये चिंता करी है और जिस तरीके से यहाँ पे अभी PWD विभाग ने कहा है कि हम 4 महीने के अंदर अंदर इस पुल को हम कंप्लीट करके देंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सरकार की जो नीति है, सरकार की जो रीति है लोगों के काम को करने की, मुझे लगता है 4 महीने के अंदर अंदर ये पुल मसूरी की जनता को समर्पित किया जाए। भंडार बाजार की बहुत बड़ी समस्या थी। देखिए वो रिपोर्ट भी आ गई है ULLMC की और उसमें क्योंकि जो संबंधित विभाग तो नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि वो रोड पालिका की है, तो हमने PWD से निवेदन किया है कि आप उस रोड का आपकी देखरेख में वो रोड बने और क्योंकि अधिकारियों की ड्यूटी जनगणना में लगी है और जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी कहा है और मेरी भी एक्शन साहब से बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि जो जनगणना में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगी है हम उनको वहाँ से वापस बुला करके उनकी जगह कोई और अधिकारी नियुक्त करेंगे और ताकि वो लोग आकर के उस रोड का निर्माण कार्य शुरू कर सकें। तो हमारी कोशिश रहेगी कि बरसात से पहले पहले वो रोड कंप्लीट हो जाए। मैडम, बात की जाए जो नालों पे हम शीघ्र ही काम शुरू करें। आपने देखा होगा हमारी जो सफाई वाली जो टीम है वो नालों की सफाई में लग चुकी है पिछले 1 हफ्ते से और जिस नाले का निर्माण करना होगा उसका भी हमने अभी टेंडर हम आमंत्रित कर रहे हैं कल से। लेकिन नालों में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल निगम और जल संस्थान वाली है, क्योंकि उनकी जो पाइपलाइनें बिछी हुई है उसमें उसको निकालना, उसको शिफ्ट करना हमारे लिए पालिका के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है और हमारी संबंधित विभाग से भी लगातार बातचीत हो रही है कि आप इन लाइनों को शिफ्ट करिए, आप अंडरग्राउंड करिए ताकि हम नाले कालों में जो चौक हो रहा है कूड़ा उसको हम निकाल सकें, क्योंकि हमारे सफाई कर्मियों को भी दिक्कत हो रही है वो सफाई करने में। अगर हथियार वहाँ पे डालते हैं तो पाइपलाइन टूटती है। तो ये हमारी लगातार उनसे बातचीत हो रही है कि जैसे ही जल निगम जल संस्थान अपनी लाइनें शिफ्ट करेंगे हमें कोई उसमें काम करने में कोई असुविधा नहीं होगी।